हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और यदि नहीं भी अच्छे होंगे तो आज जो मैथमेटिक्स आप देखेंगे, बिल्कुल आप अच्छे नहीं बेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि हम त्रिकोणमिति लेकर के आप लोग के पास आया हूँ। और त्रिकोणमिति, जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि त्रिकोणमिति बहुत ही इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टेड और बेस्ट चैप्टर है। त्रिकोणमिति अगर आप समझ लेते हैं तो समझ जाइए कि आप मैथमेटिक्स का 70% आप मैथमेटिक्स को समझ चुके हैं। एक त्रिकोणमिति ऐसा है कि अगर ट्रिगो आपका बेहतर होगा तो 12th का कैलकुलस भी बेहतर होगा, क्योंकि उसमें जितना भी फॉर्मूले आते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं, ट्रिगो से मिलता है। तो हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। विशेष चर्चा करने से बेहतर है कि हम लोग सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और उसी में जो बातें होगी हम लोग करेंगे। तो अच्छे ही हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारियों में आप सभी व्यस्त होंगे। तत्पश्चात श्याम्स एकेडमी की ओर से आप तमाम विद्यार्थियों को अमन नमन चमन और मैं श्यामनंदन आप सभी को करता हूं हार्दिक अभिनंदन। इसको आप देखें। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री बहुत बेस्ट नहीं हो तब आप मुझे बताएंगे। मैं आपको इंटरटेनमेंट, मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता हूँ। मैथमेटिक्स को बिल्कुल कहानी की तरह वर्णन करते हैं और बिल्कुल रुचि आ जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि मैथमेटिक्स बोरिंग सब्जेक्ट है। दिमाग लगाइए, याद कीजिए, लिखिए, सब कुछ इसमें एफर्ट लगाना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये हो ही जाता है, लेकिन आपको मैं बहुत सरल करने का प्रयास करता हूँ और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। जो भी आप पीछे देखे होंगे तो इससे आपको पता चल गया होगा और बहुत बेहतर आपका होगा। आप यकीन के साथ इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि 1 रेडियन इक्वल टू 1 रेडियन अपॉन 90, 1 रेडियन अपॉन 90 डिग्री, और आया था 2/पाई। आप देखिएगा पार्ट जो सेकेंड वीडियो में आप देखेंगे तो हमारा जो लास्ट पॉइंट आया था एक बन कर करके ऐसा आया था, 1 रेडियन अपॉन 90 इक्वल टू 2/पाई, ऐसा आया था। आप देख लीजिएगा। जो पार्ट 2 का आपका लास्ट एक पॉइंट, इससे हमने कुछ निकाला था लेकिन कुछ छूट भी गया था, तो मैं चाह रहा हूं कि उसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर दूं। तो ऐसा पॉइंट आया था। आप देख लीजिएगा कैसे आया था, वो आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट 2 में आप जब देखेंगे तो आपको बखूबी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिएगा, तो यहां से आपको आया 1 रेडियन अपॉन 90, इतना आया था। इसको हम लोग अभी फिलहाल फर्स्ट मान लेते हैं। इसी से हम कुछ डेटा आपको निकालना चाहते हैं और निकाल करके बताने का प्रयास करते हैं। अगर आप इसको 1 रेडियन रहने दें और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपका 180/पाई होगा। क्या हो जाएगा? 180/पाई आपका हो जाएगा और ये डिग्री में हो जाएगा। कहने का मतलब है इसी से निकल रहा है। हम लोग ने साबित किया, दिखाया कि 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री। दैट मीन्स यदि आपको रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180/पाई से आप गुना कर दीजिए। यदि आपको रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180/पाई से आप क्या कीजिए? गुना कर दीजिए। तो फर्स्ट ये जो समीकरण है उससे एक आपको ये डेटा निकल गया। और भी मैं बताता हूं। यदि छोड़िए, इसको सेकेंड ले ही लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो आपका हो जाएगा पाई रेडियन, और पाई रेडियन इधर आपका बच जाएगा 180 डिग्री। इसमें क्या देखा?
कि आपका जो पाई रेडियन बराबर क्या हुआ 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। यानी रेडियन को अगर हम डिग्री में बदले, पाई रेडियन को डिग्री में बदले तो 180 डिग्री, और यदि 180 डिग्री को रेडियन में बदले तो पाई रेडियन। 3 पॉइंट अभी आपको सामने आया, ध्यान दीजिएगा। यहां पर यदि हम लोग दोनों तरफ 180 से भागा देंगे, जब 180 से भागा देंगे तब क्या हो जाएगा, ये आपका चला जाएगा, और यहां पर आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो जानते हैं क्या होगा। यहां पर जो आपके पास रिजल्ट होगा वो पाई होगा और 180 हो जाएगा, ये आपका रेडियन हो जाएगा, और इधर डिग्री था तो 1 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। दिख रहा है? अच्छा, अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, 1 मिनट छोड़िए, नहीं यहां पर देख लीजिए। यहां पर हमने यहां पर लिख सकते हैं दोनों तरफ 180 डिग्री से 180 से भाग देने पर दोनों तरफ इस इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में दोनों तरफ हमने क्या किया, 180 से डिवाइड किया। दोनों तरफ 180 से क्या किया, डिवाइड किया। जब दोनों तरफ 180 से डिवाइड किया तो पाई बटे 180 और ए आपका चला गया, तो इसमें क्या बचेगा, देखिए पाई बटे 180 इक्वल टू ए चला गया तो आपका 1 डिग्री हो गया। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन। गौर फरमाएंगे, कहने का तात्पर्य ये हुआ बंधु कि 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। मतलब अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 से गुना करना है। डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 से गुना करना है। अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहां पर क्या देखें, अगर पाई रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका हो गया डिग्री को अगर रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। ध्यान देंगे। और ये आपका हो गया, और रेडियन, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो इसको आप इक्वेशन 4 मान लीजिए। ये 4 इक्वेशन जो आपके पास निकल करके सामने आया, ये तो आपका ये रहने दीजिए, बाकी ये नया निकल करके आया। देखिए, ये रेडियन को अगर डिग्री में बदलना हो तो 180 बटे पाई, और डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180। गौर फरमाएंगे, यहां देखिए, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लाए। सेकेंड इक्वेशन में इसी के माध्यम से हम लोगों ने 1 रेडियन का मान निकाला। अगर रेडियन को आपको डिग्री में बदलना हो तो 180 बटे पाई से गुना कर दीजिए, और यदि 1 डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 से गुना कर दीजिए। ये जो हम लोग डेटा निकाले हैं ये मेजरमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये डेटा जब हम लोग मिल कर करके एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री, जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उसमें ये सारी डेटा आपको हेल्प करेंगे। तो आप बखूबी इसको समझने का प्रयास करें। तो हमारे पास ये डेटा आया, इसको आप लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग जो फाइनली लाए थे, क्या लाए थे, एक राइट एंगल, एक राइट एंगल। एक राइट एंगल का मतलब होता है समकोण। एक राइट एंगल मतलब एक समकोण। एक समकोण बराबर आपने क्या देखा, एक समकोण बराबर आपने देखा 90 डिग्री। एक समकोण बराबर देखा आपने 100 ग्रेड, और एक समकोण बराबर देखा पाई बाई 2 रेडियन।
ध्यान दीजिएगा, आराम से समझने का प्रयास करिए। देखिए, यानी एक राइट एंगल, एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 100 ग्रेड और π/2 रेडियन। क्यों? 90 डिग्री को यदि आप रेडियन में बदलेंगे, 90 डिग्री को रेडियन में, 90 डिग्री को रेडियन में, 90 डिग्री को रेडियन में, तो π/180 से गुना कर दीजिए। 9 दूनी 18, यानी आपका π/2 रेडियन हो गया। तो आपने एक समकोण का वैल्यू डिग्री में भी देखा, ग्रेड में भी देखा और रेडियन में भी देखा। एक समकोण इक्वल टू डिग्री में 90 होता है, ग्रेड में 100 ग्रेड होता है और रेडियन में π/2 रेडियन होता है। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, π/180 से गुना करते हैं, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुना करते हैं। तो ये सारी जो डेटा हम लोगों ने देखा, ये मेजरमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज को, डॉक्टर केसी सिन्हा बुक को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और आप भी साथ साथ में सोल्व करेंगे और बनेगा आपसे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिग्री को हम लोग रेडियन में बदलते हैं। अब जैसे देखिए, convert important angles in radian। convert important angles in radian। बस आप ये जानिए, रेडियन में बदले, जो इंपॉर्टेंट एंगल है उसको हम लोग रेडियन में बदलेंगे। जैसे फर्स्ट है 30 डिग्री को रेडियन में बदलिए। 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने के लिए अभी क्या देखा, रेडियन में, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करते हैं। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से, 30 डिग्री को रेडियन में बदलिए। 30 डिग्री को जब रेडियन में आप बदलेंगे तो π/180 से गुना कर दीजिए। इससे ए चला जाएगा, 3 × 18, तो आपके पास क्या आया, आपके पास आ गया π/6 रेडियन। डिग्री को रेडियन में, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट को देखते हैं, कोनों को। 30 डिग्री को हमने रेडियन में बदला तो π/6 रेडियन। कैसे बदला ये भी आप लोगों ने देखा और इसको याद रखना है, क्योंकि अब डिग्री से ज्यादा आपका इस्तेमाल रेडियन में होगा। जब हम लोग मैथमेटिक्स बनाएंगे तो उसमें डिग्री से ज्यादा इस्तेमाल हम लोग रेडियन में करेंगे। डिग्री को हम भुला जाएंगे, भूलेंगे नहीं, लेकिन रेडियन में हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट कर समझेंगे, रेडियन में ही उसका वैल्यू को रखेंगे, क्योंकि रेडियन में ही आपको ज्यादा मिलेगा। तो कैसे बदलते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले आप बदलने के लिए सीख लीजिए और दूसरी बात है कि उसको याद कर लीजिए, क्योंकि वहां बदलना नहीं है। जब मैथमेटिक्स बनाइएगा रेडियन में आएगा तो फिर उसको आप बदलेंगे नहीं, बदलेंगे वहां पर उतना आप बदलेंगे कि इसको हम पहले बदल लेते हैं। याद रखना है तो कुछ को ही तो याद रखना है, सबको थोड़ी याद रखना है। कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसको हम रेडियन में उसका वैल्यू को याद रखेंगे। जैसे 30 डिग्री बार बार इस्तेमाल होने वाला, याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में बदलते हैं। तो 45 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 45 रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करते हैं। इससे काटिएगा, 4 बार में कट जाएगा तो आपका ये हो जाएगा π/4 रेडियन। मतलब 30 डिग्री बराबर π/6 रेडियन, 45 डिग्री बराबर π/4 रेडियन। और भी हम लोग देखते हैं, जैसे देख लेते हैं तीसरा, 30, 45, 60 डिग्री को देखते हैं। 60 डिग्री को जब हम लोग रेडियन में बदलेंगे, कुछ नहीं, सबको उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, π/180, 6 × 18, यानी आपका हो जाएगा π/3 रेडियन। यानी 60 डिग्री बराबर π/3 क्या हो गया,
रेडियन हो गया। और भी हम लोग इंपॉर्टेंट को देखेंगे, जैसे 30, 45, 60 हो गया। 90 डिग्री को देख लेते हैं। हालांकि अभी हम लोगों ने 90 डिग्री को देखा था, लेकिन फिर भी 90 डिग्री को हम लोग देख लेते हैं। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए बस एक ही चीज है, याद रखिए, पाई बटे 180 गुना कर दीजिए, काट दीजिए, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 रेडियन। पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। तो इसको आप लोगों ने देखा, इसको आपको याद रखना है। 30 डिग्री बराबर क्या होगा? पाई बाई 6 रेडियन। 45 डिग्री बराबर पाई बाई 4 रेडियन। 60 डिग्री बराबर पाई बाई 3 रेडियन। और 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2 रेडियन। और भी हम लोग देखते हैं, अगर आपका रहे 5 नंबर 180 डिग्री को रेडियन में बदलिए, 180 डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो हालांकि इसके पहले हम लोगों ने देखा था डायरेक्ट, लेकिन फिर भी हम लोग बदलते हैं। तो 180 डिग्री को रेडियन में बदलिएगा तो कुछ नहीं करना, 180 गुने पाई बटे 180 से गुना कर दीजिए, ये चला गया तो बच जाएगा आपका पाई रेडियन। क्या बच गया? पाई रेडियन। इसके बाद तो 180 डिग्री बराबर क्या निकल करके आया? पाई रेडियन। अगला देखते हैं 360 डिग्री को हम लोग रेडियन में बदलते हैं। 360 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 360 गुने पाई बटे 180, 8 दूना 16, 18 दूना 36, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 पाई रेडियन। तो आपने क्या देखा? 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन आपका हो गया। तो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट डिग्रियां थी, उसको हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट किया, बदला। लेकिन ये तो हम लोग बदलने का तरीका सीखा, अब इसको हम लोग को क्या करना है? याद करना है। तो इस तरीके से अगर इसी में से स्पेस है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसको। अब हम लोग देखेंगे, देख रेडियन को डिग्री में बदलें। रेडियन को क्या चीज में बदलना है? डिग्री में बदलना। अभी आपने देखा डिग्री को रेडियन में, अब हम लोग देखेंगे रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे। जैसे मान लेते हैं पाई बाई 6 रेडियन है, पाई बाई 6 रेडियन है, इसको हम लोग क्या चीज में बदलेंगे? डिग्री में बदलेंगे। हमने यहां पर आपको बताया था 1 रेडियन बराबर, अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुना कर दीजिए। डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुना कीजिए, और अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुना कर दीजिए। क्योंकि इस चीज को हम लोगों ने देखा, साबित किया। अब यहां पर देखिए, यहां पर है कि पाई बाई 6 रेडियन है, इसको डिग्री में बदलना। तो डिग्री में बदलने के लिए पाई बाई 6 रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुना कर दीजिए। देखिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुना कर दीजिए। तो हम लोग जब 180 बटे पाई से करेंगे तो ये आपका चला जाएगा, और ये हो जाएगा 6 × 18, 30 यानी 30 डिग्री। अभी हम लोगों ने देखा था डिग्री को रेडियन में बदला था, तो 30 डिग्री बराबर आपका आया था पाई बाई 6 रेडियन। अब हम लोग रेडियन को डिग्री में बदल रहे हैं तो 30 डिग्री आ गया। ध्यान देंगे, इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं, रेडियन को डिग्री में बदल करके देख लेते हैं। अगर आपके पास रहा पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन को डिग्री में जब बदलना हो तो कुछ नहीं करेंगे, पाई बाई 4 और डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई, इससे ये चला जाएगा, इससे काटिएगा 45, यानी आपके पास क्या आ गया? 45 डिग्री। क्या आ गया? 45 डिग्री। और भी हम लोग देखेंगे, जैसे अगर आ जाए पाई बाई 3, अगर इस रेडियन को डिग्री में बदलना हो, पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में बदलना हो
तो आपका हो जाएगा पाई बाई 3 इंटू डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई। पाई से पाई चला जाएगा, इससे काट दीजिए, 3 छक 18 यानी 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक सेम एज पाई बाई 4 रेडियन को, सॉरी ये तो हो गया, पाई बाई 2 रेडियन को डिग्री में बदलना है। इसको हम लोग जब बदलेंगे तो ये रेडियन में है, डिग्री में बदलना है, पाई बाई 2 डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुना करेंगे, पाई से पाई चला जाएगा, 2 नमा 18 90 यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक सेम एज अगला हम लोग देखते हैं, अगर पाई रेडियन को हम लोग को डिग्री में बदलना हो, पाई रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो पाई हो जाएगा, डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुना करते हैं, इससे ये चला जाएगा, आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक सेम है 2 पाई रेडियन को अगर हम लोग को डिग्री में बदलना हो तो 2 पाई रेडियन को क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सेम जैसे करते आ रहे हैं, 180 बटे पाई से गुना कर देंगे, इससे ये चला जाएगा, आपके पास हो जाएगा 360 डिग्री। आपने क्या देखा? डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए सीखा, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए सीखा। तो इस तरीके से आप पहले बदलने के लिए सीख लीजिए और उसके बाद इसका इस्तेमाल कर करके हम लोग आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और भी अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए ये तो डिग्री रेडियन में हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं रेडियन में कुछ जो है अलग टाइप का हम लोग देखते हैं इसी में रेडियन में बदलने के लिए। जैसे अगर 36 डिग्री को आपको रेडियन में बदलना है तो तरीका वही होगा, तरीका चेंज नहीं होगा रेडियन में बदलने के लिए। अच्छा, इसको कन्वर्ट छोड़ी इंडियन में लेते हैं। रेडियन में बदले तो 36 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180, पाई बटे 180 कितना बार कट जाएगा? शायद 5 बार में कट जाएगा, 5 छक्का 30, 5 या 15 3, यानी ये आपका हो जाएगा पाई बटे 5 रेडियन हो जाएगा। इसके साथ यदि आपको कहा जाए, इसके साथ यदि आपको कहा जाए 40 ग्रेड को आप रेडियन में बदलें, 40 ग्रेड को आप रेडियन में बदलें तो 40 ग्रेड को रेडियन में बदलने के लिए 1 ग्रेड बराबर 9/10 डिग्री होता है, ये याद रखिए। और ये हम सब आपको साबित कर चुके हैं, बता चुके हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पार्ट 2 में ये सारा चीज बताया हुआ है कैसे कन्वर्ट होता है। 40 ग्रेड है और 40 ग्रेड को आपको रेडियन में बदलना है, तो ग्रेड को आप डायरेक्ट रेडियन में नहीं बदल सकते। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ग्रेड को डिग्री में बदलेंगे और डिग्री को फिर जाकर के रेडियन में बदलेंगे। तो ग्रेड को डिग्री में बदलने के लिए 9/10 से गुना करते हैं, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले ग्रेड को डिग्री में बदलेंगे, ग्रेड को डिग्री में बदलेंगे तो 40 ग्रेड है, इसको डिग्री में बदलेंगे तो 9/10 हो जाएगा, इससे ये चला जाएगा, 9 चौक 36, 36 आपका क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। इस 36 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुना करेंगे। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180। सबसे पहले ग्रेड को डिग्री में बदल दीजिए और डिग्री को फिर रेडियन में बदल दीजिए, तब ये आपका हो जाएगा 36/25 यानी पाई बाई 5 रेडियन हो जाएगा।
एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, बेहद इंपॉर्टेंट है, हट जानी चाहिए। ये आपका हो जाएगा, अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो है 10 डिग्री 48 मिनट, 10 डिग्री 48 मिनट, 10 डिग्री 48 मिनट को आपको रेडियन में बदलना है। दिख रहा है 10 डिग्री, हाँ 10 डिग्री 48 मिनट को आप लोगों को क्या चीज में बदलना है, रेडियन में बदलना है। बंधु इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 डिग्री और प्लस 48/60 कर दीजिए। मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भागा देते हैं, पढ़ चुके। मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से, तो जब हम 60 से करेंगे तो ये डिग्री में बदल जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 16 या 48, सॉरी 12 चौक 48, 12 पचे 60, 12 चौक 48 और 12 पचे 60। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 डिग्री और प्लस 4/5 ये डिग्री हो जाएगा। 4/5 क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। जब इसको आप जोड़िएगा तो 5 एलसीएम ले लीजिए, 10 पचे 50 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, इतना डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए हम लोग 54/5 क्या हो जाएगा, ये आपका डिग्री हो जाएगा। 54/5 क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। और जब इसको रेडियन में बदल लिएगा, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आपको पता होनी चाहिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कर देते हैं। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कर देते हैं। अब जो ये आपके पास आया ये आपका बदल जाएगा रेडियन में। तो 29 27 दूना 54, 27 काट दीजिए, 27 दूना 54, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 30 तिया 90। तो आपके पास हो जाएगा 9π और बटे 30 पचे 150। 9π काटता है तो काट दीजिए, 3 तिया 9, 5 तिया 15, यानी ये आपका होगा 3π/50 रेडियन हो जाएगा। 3π/50 आपका क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूं ऊपर, इसको लिख देता हूं, देखिए ये वाला यहां पर, ये आपका हो जाएगा 3π/50 ये रेडियन हो जाएगा। आपने क्या देखा, 10 डिग्री 48 मिनट को हम लोग कैसे बदल सकते हैं, कुछ भी हो, मिनट हो सेकेंड हो। सबसे पहले इसको डिग्री में एक रूप में ले आइए। 10 डिग्री है, 48 मिनट, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भागा, सेकेंड को डिग्री सेकेंड को आपको हाँ डिग्री में बदलने के लिए 3600 से भागा। यहाँ मिनट है, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, डिग्री में बदल गया। दोनों को ऐड कर दीजिए, जो आया आपका ये डिग्री में आ गया, ये डिग्री में आ गया। और जैसी डिग्री में आ गया, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना कर देंगे, काटिए छाटिए, जो आएगा दिस इज आंसर। तो आप लोगों ने ये सारी चीजों को देखा जो इंपॉर्टेंट था। हम लोग देखेंगे, घड़ी को समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें जो है एंगल कितना बनता है। आपको पता होनी चाहिए कि किसी बिंदु पर जब एक राउंड पूरा मारता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। एक बिंदु पर अगर चारों तरफ एक कांटा मूव कर जाए तो 360 डिग्री का कोण बनता है। अब आप इससे निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बन सकता है। देख लीजिए, 1 मिनट के लिए भी हम निकाल देंगे। अगर यहां से हम लोग देखते हैं तो 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 पार्ट्स है। टोटल कितना है, 12 पार्ट्स है। तो जब एक राउंड पूरा मारता है यानी 12 पार्ट्स, पूरा 12 भाग में 360 डिग्री, तो एक भाग में कितना होगा, 12 से भागा दे दीजिए, 12 या 36, 30 डिग्री, यानी एक भाग में कितना डिग्री, एक भाग में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा।
यानी कहने का मतलब अगर कांटा यहां से यहां तक सफर करेगा एक भाग तो 30 डिग्री। अब बताइए एक भाग में कितना मिनट होता है? 5 मिनट। 5 मिनट में कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री? 30/5, 5 छक्का 30। यानी कहने का मतलब हुआ कि 1 मिनट में जो कोण बनेगा वो 6 डिग्री का कोण बनेगा। 1 मिनट में जो कोण बनेगा कितना बनेगा? 6 डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे पूरा राउंड में अगर एक कांटा पूरा एक बार मूव करेगा तो 360 डिग्री। अब इसमें देखिए टोटल ये 12 पार्ट्स है, तो जब एक पूरा राउंड मारता है तो 360, यानी 12 पार्ट्स घूमता है तो 360, तो एक पार्ट में 12 से भागा दे दीजिए 30 डिग्री का, यानी 5 मिनट में 30 डिग्री। एक पार्ट का मतलब 5 मिनट, 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो एक 5 मिनट में 30 डिग्री का, तो 1 मिनट में 30/5 6 डिग्री का, 6 डिग्री का कोण बनता है। आपने देखा इसको पार्ट से भी निकाल सकते हैं और मिनट से भी निकाल सकते हैं। अब यहां पर है 7:30 बजे हैं, इसमें इस घड़ी में 7:30 बजे हैं, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच, घंटे और मिनट की सुई के बीच घंटे तथा मिनट के सुई के बीच कितना कोण बनेगा? कितना कोण बनेगा? घंटे तथा मिनट के सुई के बीच कितना कोण बनेगा? तो अब यहां पर देखिए ये आधा है, ये 5 है, और ये आपका कितना है? आधा है। ये 5 मिनट हुआ, तो ये बीचों बीच 7:30 का मतलब ये 8 और 7 के बीच में होगा ये। तो ये जो घंटा वाला सुई है 8 और 7 के बीच, यानी आधा, इसका आधा यानी आधा है, और ये 5, 7.5 मिनट। टोटल कितना मिनट? 7.5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो 7.5 मिनट में हो जाएगा 7 गुना 14, 15/2। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 6 से गुना कर दीजिए, 2 तिया 6, यानी 15 तिया 45 डिग्री का कोण यहां पर बनेगा। तो अगर घड़ी से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम इस तरीके से आ जाए तो इस तरीके से आप बना सकते हो, भाग भी दे सकते। अगर ऐसे हम पार्ट की बात करें भाग, तो यहां से यहां इस घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना पार्ट है? तो एक पार्ट और आधा, 1.5 पार्ट। एक पार्ट में आपका, एक पार्ट में कितना बनता है? 30 डिग्री का, तो आधा पार्ट में 15, तो 30 और 15 45 डिग्री। तो मिनट से भी निकाल सकते हैं और पार्ट भाग से भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से इस घड़ी के माध्यम से, घड़ी वाला जो 6:30 बजे हैं, 7:30 बजे हैं, इस तरीके से दोनों घंटों और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। नमस्कार, फिर अगले एपिसोड में आपसे हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।